हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी का यूनिट 3 देखने वाले हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स। आज आपका सिलेबस होगा, हम देखेंगे रेगुलेटरी अफेयर्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स देखेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स ये पिक्चर में क्यों आया, मीन्स इन एंशियंट टाइम जो भी आपका न्यू ड्रग डेवलपमेंट होता था तो उसका सेफ्टी और एफिकेसी उतना मेंटेन नहीं करते थे। आपका ड्रग मार्केट में आने के बाद में उसके बहुत से साइड इफेक्ट दिखते थे और उससे बहुत से लोग मर जाते थे ड्यू टू द कंटामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग। तो उसको रोकने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाना ज़रूरी था। तो वो काम किसने किया? रेगुलेटरी अफेयर्स ने किया। मीन्स रेगुलेटरी अफेयर्स एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसने कि रूल्स और रेगुलेशन अप्लाई किया टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी टू इंश्योर द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। रेगुलेटरी अफेयर्स इज एन एक्टिवली इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट्स। मीन्स रेगुलेटरी अफेयर्स क्या करेंगे, आपका न्यू ड्रग डेवलपमेंट का जितना भी प्रोसेस होगा उसमें इसके एवरी स्टेप में इन्वॉल्व होगा। द रेगुलेटरी अफेयर्स एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दिस इज एन रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट पार्ट, द करंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज मोर सिस्टमिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ इफेक्टिव प्री एंड पोस्ट अप्रूवल रेगुलेशन ऑफ द न्यू ड्रग एंड एग्जिस्टिंग ड्रग। मीन्स आजकल की जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है वो बहुत सिस्टमेटिक हो गए और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए ड्यू टू द रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट्स। Let's see the historical overview of the regulatory affairs. Means why it is important, means regulatory affairs का importance क्यों है। if a product ensures, means एक product ensure कर रहा है आपका safety और quality, तो वो depend होगा many factors, जैसे कि raw material, means आप किस टाइप का raw material यूज़ करोगे, storage आपका कैसे होगा, storage condition कैसे होगा, आपका ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा और मैन्युफैक्चरिंग कैसा होगा, उसके बेसिस के ऊपर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी और सेफ्टी डिपेंड होगा। सो रेगुलेटरी अफेयर्स इंश्योर द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द हिस्टोरिकल रीजंस। इसके पीछे भी कुछ हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जैसे कि फर्स्ट रीजन देख लेते हैं हम, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या था? ये एक एंटीटॉक्सिन था। डिप्थीरिया क्या था? एंटीटॉक्सिन था, गिवन इन 1902 एंड फाउंड दैट इट इज कंटामिनेटेड विद द टिटेनियस बैसिलस। मीन्स ये एंटीटॉक्सिन 1902 में दिया गया था पॉपुलेशन को, और ये फाउंड हुआ कि कंटामिनेटेड है एक बैक्टीरिया से। वो क्या कर रहा था? अफेक्ट कर रहा था ड्रग के स्ट्रेंथ के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर और उसके सेफ्टी के ऊपर। तो ये सब रोकने के लिए क्या हो गया, हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स पिक्चर में आ गए। सो इन 1906 एक्ट इज पासड। तो क्या हो गया, 1906 में एक एक्ट पास हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट बोलेंगे। इसमें क्या बताया गया था? विच सेज दैट द ड्रग शुड नॉट बी अडल्टेड और कंटामिनेटेड। मीन्स ये एक्ट के थ्रू जो आपका ड्रग होगा वो अडल्टेड नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरह की मिक्सिंग नहीं होना चाहिए और वो कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर फॉर्म में आपका ड्रग होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हम, सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी इन 1935। 107 पीपल अफेक्टेड बाय द सल्फोनामाइड। मीन्स 1935 में क्या होगा, 107 पीपल अफेक्ट हो गए सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी के लिए। द डोसेज फॉर्म इज एलिक्सर। मीन्स सल्फोनामाइड का हम डोसेज फॉर्म प्रिपेयर किए थे इन द फॉर्म ऑफ एलिक्सर एंड फाउंड दैट द सॉल्वेंट विच इज डाइथिलीन ग्लाइकॉल यूज्ड विच वाज फाउंड टू बी पॉइजनस इन नेचर। मीन्स एलिक्सर बनाने के लिए हमने जो सॉल्वेंट यूज़ किया था डाइथिलीन ग्लाइकॉल, वो पॉइजनस फाउंड हो गया आफ्टर द सम पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इसी को क्या हम बोलेंगे? सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी। और ये रोकने के लिए रेगुलेटरी अफेयर्स हमारा एक्शन में आ गया। So the regulatory body or authority is come in the picture. The first regulatory body is established in 1963, which is USFDA. Means first regulatory body कौन सी थी हमारी? USFDA थी। Means Food and Drug Administration, एक यूनाइटेड स्टेट की रेगुलेटरी बॉडी है which gives the guideline of the GMP और GLP, मीन्स गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। मीन्स GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को हम क्या बोलेंगे? जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं वो वेल डेवलप्ड इक्विपमेंट्स उसको यूज़ करना चाहिए। मीन्स जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अच्छे होने चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस बोलेंगे। और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस में क्या बोलेंगे? कुछ लेबोरेटरीज एंशिएंट टाइम में ऐसे थे कि उसके वेयर हाउस अच्छा नहीं था, वहाँ पे जो भी हम केमिकल्स यूज़ करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए वो एक्सपायर हो गए थे। तो वो सब एक क्या बोलते हैं हम उसको, कि वो एलिमिनेट करने के लिए, वो एरर्स एलिमिनेट करने के लिए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के गाइडलाइंस यूएसएफडीए ने डेवलप किया। कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के गाइडलाइंस के थ्रू क्या हो गया, आज के लेबोरेटरीज वेल ऑर्गेनाइज्ड हो गए। उसके ऊपर मीन्स वो अच्छे केमिकल्स यूज़ करने लगे और उनके जो इक्विपमेंट्स थे वो वेल कैलिब्रेटेड थे, वेल वैलिडेशन का अच्छा हो गया था इक्विपमेंट्स का। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के थ्रू आपका क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट भी अच्छे आ गए। तो उससे क्या होगा, आपका क्वालिटी और एफिकेसी ऑफ प्रोडक्ट इंश्योर हो गया था। अब हम
देखेंगे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़। मीन्स यूएसए का जो रेगुलेटरी बॉडी था उसी को हम क्या बोलेंगे, यूएसएफडी, दैट इज एन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्ट्रेलिया का टीजीए बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म, उसको हम क्या बोलेंगे, थेरेपेटिक एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का सीडीएससीओ है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। चाइना का स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यूरोप का यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। साउथ अफ्रीका का मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल। और यूनाइटेड किंगडम का महारा बोल सकते हैं हम इसको, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी। और पाकिस्तान का क्या बोलेंगे हम, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और कनाडा का हेल्थ कनाडा। ये क्या हो गया आपके सब कंट्रीज और उसके रेगुलेटरी बॉडीज हो गए। अब हम आगे देख लेते हैं रोल्स ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर्स। मीन्स आपका रेगुलेटरी अफेयर्स के रोल्स क्या हैं। द रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ ड्रग डेवलपमेंट एंड इट्स अप्रूवल। मीन्स आपका रेगुलेटरी अफेयर्स क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग एंड इट्स अप्रूवल। एज द रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द ड्रग डेवलपमेंट। जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर ही ड्रग डेवलपमेंट के एवरी स्टेप में इन्वॉल्व है, तो क्या करेंगे, कीप द अदर डिपार्टमेंट अपडेटेड रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड फार्माकोलॉजिकल अपडेट्स। मीन्स जो भी हमारे फार्माकोलॉजिकल अपडेट्स होंगे, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस होंगे, मार्केटिंग के जो भी चेंजेस होंगे, और क्वालिटी कंट्रोल के जो भी चेंजेस होंगे, वो रेगुलेटरी अफेयर अपडेटेड करेंगे अदर फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट्स को। एंड दे गिव्स द एडवाइस विच हेल्प्स फॉर टेकिंग एक्सट्रीम डिफिकल्ट डिसीजंस। मीन्स रेगुलेटरी अफेयर क्या करेंगे, हमें एडवाइस भी करेंगे, जैसे एडवाइजर भी एक्ट करेंगे हम। दे मेंटेन द लाइसेंस व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर एंड फाइल द रिन्यूअल विद इन द अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द अवॉइड द लॉस ऑफ कंपनी। मीन्स जब भी हमारा लाइसेंस एक्सपायर होने आता है तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट क्या करेंगे, उस पर मेंटेन करेंगे, उसको एक रेगुलेट करेंगे। जब भी आपका लाइसेंस एक्सपायर होने आएगा तो वो आपका रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे। दे हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट एज पर एसओपीज। मीन्स आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो प्रिपेयर करने के लिए हेल्प करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। लेट्स सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल्स। द ड्रग डेवलपमेंट्स इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज वेल एज टाइम्स। जैसे कि हमारा जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मनी का इन्वेस्टमेंट होता है, तो क्या करेंगे, एक नीड अराइज करेंगे फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ अप्रूवल प्रोसेस एंड पोस्ट अप्रूवल मेंटेनेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द न्यू ड्रग। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा वो रेगुलेटरी अफेयर प्रोसेस को। तो उसमें क्या करेंगे हम कि रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल क्या करेंगे, आपका जो भी न्यू ड्रग का अप्रूवल होगा उसको मेंटेन करेगा। आगे देख लेते हैं, द ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी फेज ऑफ द दिस प्रोसेस। मीन्स जितने भी प्रोसेस होंगे ड्रग डेवलपमेंट और डिस्कवरी के उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो क्या करेंगे, आगे देख लेते हैं। द ड्रग रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स आर हाईली क्वालिफाइड। जो ड्रग रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और एक्सपीरियंस होते हैं उनके रिस्पेक्टिव फील्ड में। एंड दे हैव सम ऑफ द क्वालिटीज़ एज फॉलो। उनके अंदर जो रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल होते हैं उनके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है, गुड कंप्यूटर नॉलेज होता है, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स होते हैं, गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं और एक्टिव लिसनर्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस क्रिटिकल नेचर ऑफ द जॉब देर आर मेनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रेगुलेटरी अफेयर्स का बहुत ही क्रिटिकल जॉब है, तो उसके बहुत से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन द और प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। मीन्स जितने भी अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ देखे थे उनके सामने कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन करने के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दे इंश्योर द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, वो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन इंश्योर करेंगे। और द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट दे प्रिपेयर द एप्लीकेशन फॉर द ड्रग फॉर द अप्रूवल प्रोसेस। होप सो आप सभी को एक कंसेप्ट समझ में आएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपकी जो भी क्यूरीज होगी वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी क्यूरीज सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।